मैं समझी पैरवी करते हुए अंबर की राह पर चलते हुए बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। ईद का ये दिन है बद में मन का बद सजा के बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। आज अपने दिल को खाना खुदा बना के बोलते रहेंगे। है जब कि तेरा मुनकिरों का दिल जला के बोलते रहते किबरिया में किबरिया की है निशानी लम्हे के घर अली का है ज़हूर सानी हश्र तक ये बामुदर भी खाना खुदा के बोलते मैं अली के इश्क में ये बाब लिख रहा हूँ ज़ालिकल किताब पर किताब लिख रहा हूँ जिसके सारे हर्फ हमद किबरिया सुना के मौसमी मिजाज आज है मेरे कलम का है कसीदा मालिके वजूद और अदम का अहले बज़्म मेरे साथ दोनों हाथ उठा के चार समत है मलंग का बदरमिया में सब तवाफ कर रहे हैं इश्क की ज़बां में मिदहते अली में सर पे आसमां उठा के ऐसी मनक़बत सुनेंगे अब ज़माने वाले जलने वालों को जलाएंगे जलाने वाले हम अली के मुनकिरों को भी हदफ बना के बसमिला का जाम आज हर तरफ चलेगा इश्क बूतुराब का सुरूर जब चढ़ेगा ज़ेर लब तमाम अंबिया भी गुनगुना के रब ने मुनकिरों का इंतजाम कर दिया है उम्रा और हज का एहतमाम कर दिया है हाजियों के भेष में मलाइका भी आके
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जानें हैं। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद पे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद के जो कि वजह तख्लीक़ कायनात हैं। सबसे पहले मैं इंतहाई ममनून व मुतशक्किर हूँ हय्या अलल अज़ा के पेज के जितने अरकान हैं उनके एडमिन जनाब अली रज़ा बुखारी का के मखदूम आलम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद की मर्ज़ी और मंशा से मुझे ये शरफ़ बख्शा कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से या आपके पेज से आकर ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद कर सकूं। मैं दुआ गो हूँ परवरदिगार की बारगाह में कि परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और मखदूम आलम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी इन कोशिशों को काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए। इस वक्त जो इस लाइव महफिल के जो क्या कहा जाए उनको बानी कह देता हूँ चले मैं मीर सैयद अबू सालेह रिजवी साहब। अच्छा, ये एक तो माशाल्लाह ख़ुद बहुत मौलाई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त करोना वायरस का शिकार पूरी दुनिया, आप जानते हैं पूरी दुनिया करोना वायरस का शिकार है। पूरी दुनिया लॉकडाउन है और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में वबा फैल चुकी है और पाकिस्तान भी लॉकडाउन है और पूरा पंजाब, पूरा सिंध, सब हर सुबह लॉकडाउन पड़ा हुआ है। तो हमारे जो अज़दार, मातमी अज़दार हैं बेचारे, वो भी ज़ाहिर है कि परेशान हैं, जो साहिब इस्तेदाद नहीं हैं। तो अबू सालेह साहब जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि उन तमाम अज़दारों के घर पे जाकर उनको राशन फ़राहम कर रहे हैं और अज़दारों की मदद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। ये समझे कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद की बारगाह में एक बहुत बड़ा काम है। ये एक बहुत बड़ा जिहाद है जो ये कर रहे हैं और तमाम मोमिनीन के घरों पे, अज़दारों, मातमियों के घरों पे राशन पहुंचाना और इस तरह मदद करना कि किसी को इल्म ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं दुआ गो हूँ इनके लिए कि परवरदिगार इनके रिज़्क़ में वुसअत अता फ़रमाए और परवरदिगार इनके दीनी और दुनियावी माल में इजाफ़ा फ़रमाए और इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। बहुत रवानी से जल्दी मैं कलाम पेश करूँगा। सबसे पहले आपको मैं आपसे सिर्फ़ 1 मिनट आपको मुझे चाहिए एक्स्ट्रा, सिर्फ़ आपसे एक बात शेयर करने के लिए। हुआ सिलसिला कुछ ऐसा कि करोना वायरस की वजह से आप जानते कि ज़ाहिर है कि पूरा कराची यहाँ पे लॉकडाउन था और तमाम स्टूडियो भी बंद हो गए थे। ना हम स्टूडियो जा सकते थे, ना ही कोई सिलसिला स्टूडियो का ऐसा बन रहा था। तो पूरे शबान जो है मैंने किया ये कि मैंने रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जिस पे रिकॉर्डिंग होती है वो मैंने घर पे रहकर कोई काम नहीं किया सिवाय वो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर सीखने के। और करम करीम करबला का कि मैं इस वक्त इस काबिल हूँ कि मैं अपने कलाम रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो पूरे मैंने शबान में कोई सोशल एक्टिविटी नहीं की, मेरा कोई कलाम किसी मखसूस तारीख़ पर नहीं आ सका। तो बहरहाल ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद तो पूरे साल ही चलता है और हर लम्हा हर पल चलता है। हमारी आती जाती सांस ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करती है, तो किसी वक्त भी हम वो पब्लिश कर देते हैं। तो इंशाल्लाह उसकी रिकॉर्डिंग जारी है और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप समाअत फरमाएंगे और यूट्यूब पर इंशाल्लाह देख सकेंगे। तो सबसे पहला जो मैं आपके सामने कलाम क्या 4 मिसरे सिर्फ पेश करूँगा, आने वाले कलाम की 4 मिसरे सिर्फ पेश कर रहा हूँ। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं और मौला हुसैन के मंजूर नज़र नहो ख़ान, बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक और बहुत अच्छे कंपोज़र जनाब ज़ाहिर नक़वी साहब, उनका कंपोज़ किया हुआ कलाम है। जनाब हसन अकबर साहब का लिखा हुआ कलाम। जनाब हसन अकबर साहब का मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर फ़ैन हूँ और बहुत खूबसूरत ख़याल लिखते हैं, बहुत यूनिक और नया ख़याल लिखते हैं। उनके कलाम के 4 मिसरे मैं पेश कर रहा हूँ और बतौर ख़ास उन मोमिनीन के लिए कि जिन्होंने अपने घरों पर अलम लगाया हुआ है।
अपने अपने घरों को आज़ाखाना समझकर एक बार बावाज़ बुलंद जागती हुई सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अर्श पर रहे के फरिश्तों के बराबर होना, अर्श पर रहे के फरिश्तों के बराबर होना, सबकी किस्मत नहीं अब्बास का नौकर होना, अर्श पर रहे के फरिश्तों के बराबर होना। क्यों लगाते हैं अपने घरों पे अलम, क्यों सजाते हैं अपनी छतों पर अलम, मैं पेश कर रहा हूं। बस यही सोच के हम घर पे लगाते हैं अलम, बस यही सोच के हम घर पे लगाते हैं अलम। हाँ जरूरी है किसी हाथ का सर पर होना, अर्श पर रहे के फरिश्तों के बराबर होना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इंतहाई रवानी से और तेज़ तेज़ में कलाम पेश कर रहा हूँ। अभी आने वाले जो कलामों में, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैंने खुद ही घर में एक स्टूडियो छोटा सा बनाया, छोटा सा स्टूडियो, ड्राइंग रूम को आप जानते हैं कि स्टूडियो सेटअप करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन बहरहाल मैंने गुजारा करने के लिए इन हालात में छोटा सा एक सेटअप बना लिया है घर में। तो जो कलाम मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, उसकी वीडियो बाकी है। इंशाल्लाह जैसे ही वीडियो होगी तो आप इसको बहुत जल्द समाअत भी फरमा लेंगे और यूट्यूब पर इसको देख भी लेंगे। तो उस कलाम के मुंतखब अशार मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बेदारों के सुनिएगा इंशाल्लाह। यहाँ मुझे यकीन है कि मवालियान हैदर कर्रार यहाँ पर मौजूद हैं इस प्लेटफॉर्म पे। मैं इस बात का कायल हूँ और यकीन जाने कि मेरा यकीन कामिल है इस बात पर, और आप तमाम मवालियान हैदर कर्रार का यकीन होगा, यकीनन मुझे पता है कि जहाँ मखदूम आलम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद की मर्ज़ी हो, वहीं पे कोई भी जाकिर ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद कर सकता है। उसके अलावा आप कुछ भी करें, आप अगर इरादा भी करें तो नहीं कर सकते ज़िक्र। जहाँ बीबी को मंजूर होता है जाकिर वहीं पे ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद कर सकता है। लेकिन हमारे दुनिया में ना कोई ना कोई वसीला हमारा बनता है। जैसा कि अली रज़ा बुखारी मेरे बहुत अच्छे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। इस वक्त वो वसीला है, इस वक्त आपके और मुझे, आपके मेरे दरमियान एक ब्रिज जिसे कहते हैं, एक वसीला है जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया और आपसे मेरी मुलाकात इस तरह करवाई कि मैं आपके सामने अपने कलाम पेश कर रहा हूँ। मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि बीबी इनकी इन काविशों और कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वो कलाम जब आने वाला कलाम है मैं पेश कर रहा हूँ, और इसके अंदर पूरी दुनिया को एक मैसेज भी कन्वे करेंगे इंशाल्लाह, मैं और आप मिलकर।
आपकी जानिब से और मेरी जानिब से, दोनों की जानिब से मिलकर हम पूरी दुनिया को एक पैगाम पहुंचाएंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पेश कर रहा हूँ। दे दे लफ्ज़ों का ख़जाना या हुसैन, मैं लिखूं तेरा तराना या हुसैन। दे दे लफ्ज़ों का ख़जाना या हुसैन, मैं लिखूं तेरा तराना या हुसैन। और महफिलों का है बहाना या हुसैन, महफिलों का है बहाना या हुसैन। खुल्द में है या न जाना या हुसैन, मैं लिखूं तेरा तराना या हुसैन। पूरी दुनिया को चले आए मिलकर कोरोना वायरस का इलाज बताते हैं कि कोरोना वायरस का इलाज क्या है। अपनी जानिब से भी और मेरी जानिब से भी मैं इज्तिमाई तौर पर यह पूरी दुनिया को पैगाम पहुंचा रहा हूं, आपकी जानिब से भी और अपनी जानिब से भी। दे दे लफ्ज़ों का ख़जाना या हुसैन, मैं लिखूं तेरा तराना या हुसैन। कोरोना वायरस का इलाज पेश कर रहा हूँ। ये कोरोना का मुअस्सर है इलाज, ये कोरोना का मुअस्सर है इलाज। बस तबर्रुक तेरा खाना या हुसैन, मैं लिखूं तेरा तराना या हुसैन। दे दे लफ्ज़ों का ख़जाना या हुसैन, मैं लिखूं तेरा तराना या हुसैन। आप तमाम अहबाब ने, तमाम मोमिनीन ने कलाम यकीनन समात फरमाया होगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। जनाब रेहान आज़मी साहब का लिखा हुआ कलाम है। उसमें जनाब रेहान आज़मी साहब ने ख्याल बांधा कि तुम जिसे आसमां समझते हो, तुम जिसे आसमां समझते हो, शामियाना मेरे हुसैन का है। अच्छा, इसमें जो मैंने ख्याल बांधा तो मैंने कहा ये शामियाना जो मौला हुसैन का शामियाना है, इससे ऊपर भी मौला हुसैन का एक शामियाना है। वो मैं पेश कर रहा हूँ कि उससे ऊपर क्या है। दे दे लफ्ज़ों का ख़जाना या हुसैन, मैं लिखूं तेरा तराना या हुसैन। आसमां वालों की खातिर करबला, आसमां वालों की खातिर करबला बन गई है शामियाना या हुसैन। मैं लिखूं तेरा तराना या हुसैन। दे दे लफ्ज़ों का ख़जाना या हुसैन, मैं लिखूं तेरा तराना या हुसैन। और बड़ी अकीदत का एक शेर पेश कर रहा हूँ और इसको आप अकीदत से ही समात फरमाइएगा। आसमां से फूल बरसेंगे अभी, आसमां से फूल बरसेंगे अभी, तू जरा सा मुस्कुराना या हुसैन। मैं लिखूं तेरा तराना या हुसैन। दे दे लफ्ज़ों का ख़जाना या हुसैन, मैं लिखूं तेरा तराना या हुसैन। है तू ही अलहम्द से वन्नास तक, है तू ही अलहम्द से वन्नास तक, पढ़ के ये कुरान जाना या हुसैन। मैं लिखूं तेरा तराना या हुसैन। दे दे लफ्ज़ों का ख़जाना या हुसैन, मैं लिखूं तेरा तराना या हुसैन।
नौकरी जिब्रील की सबसे बड़ी, नौकरी जिब्रील की सबसे बड़ी, है तेरा झूला झुलाना या हुसैन। मैं लिखूं तेरा तराना या हुसैन, दे दे लफ्जों का खजाना या हुसैन। मैं लिखूं तेरा तराना या हुसैन। सफदरो मजहर की जन्नत और क्या, सफदरो मजहर की जन्नत और क्या, सिर्फ तेरा आस्ताना या हुसैन। मैं लिखूं तेरा तराना या हुसैन। यब्न ज़हरा या हुसैन, यब्न ज़हरा या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरकार, बहुत ही रवानी और तेज़ी से मैं कलाम पेश कर रहा हूँ। मोहसिन जाफ़री साहब का कलाम पेश कर रहा हूँ, और हमारे बहुत ही एक प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, बुज़ुर्ग हमारे, और मौला हुसैन सरकार के मंजूर नज़र नौहा ख़ान, बेहतरीन आवाज़ के मालिक, खूबसूरत आवाज़ के मालिक, और एक बेहतरीन कंपोज़र ज़ाहिर नकवी साहब, जिनका ताल्लुक़ कनाडा से है। उन्होंने मुझे एक कलाम इनायत फरमाया है और उन्होंने कंपोज़ किया कलाम, और ये मोहसिन जाफ़री साहब का कलाम है जो मैं पेश कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि यहाँ पर मवालियान हैदर करार मौजूद हैं। कोई भी इनमें ऐसा नहीं है कि जिससे मैं अपने दिल की बात ना कह सकूं। तो मैं यकीन है मुझे कि इस कलाम का कोई लफ्ज़ यहाँ पर ज़ाया नहीं होगा। तो इंतहाई तवज्जुहात का तालिब हूँ मैं। ये कलाम कुछ इस तरह है कि हुई कबूल मेरी हर दुआ मुसल्ले पर। इसकी रदीफ़ है मुसल्ले पर। अब आप समाअत फरमाइएगा और इंतहाई तवज्जो से मैं बहुत रवानी से पेश करूँगा। हुई कबूल मेरी हर दुआ मुसल्ले पर, हुई कबूल मेरी हर दुआ मुसल्ले पर। अच्छा, क्यों मेरी हर दुआ मुसल्ले पर कबूल हो रही है? सबकी दुआ तो कबूल नहीं होती मुसल्ले पर, बल्कि बहुत सारे लोगों की दुआ कबूल नहीं होती मुसल्ले पर, लेकिन मेरी दुआ क्यों कबूल हो रही मुसल्ले पर? पेश कर रहा हूँ। हुई कबूल मेरी हर दुआ मुसल्ले पर, दिया हुसैन का जो वास्ता मुसल्ले पर। हुई कबूल मेरी हर दुआ मुसल्ले पर। और देखिए, मैं अपने अकीदे का शेर पेश कर रहा हूँ। ये मेरा अकीदा है। ज़रूरी नहीं कि इससे सब इत्तफाक करें, लेकिन मेरा अकीदा ही है। हुई कबूल मेरी हर दुआ मुसल्ले पर, नमाज हो गई मेरी आदा मुसल्ले पर, नमाज हो गई मेरी आदा मुसल्ले पर। अली का नाम जो मैंने लिया मुसल्ले पर, हुई कबूल मेरी हर दुआ मुसल्ले पर।
और मैं आपको एक सच बताऊं, बड़ा कड़वा सच है लेकिन बहरहाल सच है, और इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जितनी दुनिया की सोचें और जितने दुनियावी मसाइल की जो फ़िक्रें हैं, सबसे ज़्यादा नमाज में आती हैं। आप कभी ये प्रैक्टिकली इस बात को नोट कीजिएगा कि जब आप नमाज़ पढ़ रहे हों तो उस वक्त आपके जहन में तमाम दुनिया की परेशानियां, अपने घर के मसले मसाइल और ये सारी बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी। अच्छा, एक तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा। फिर सबसे बड़ी बात ये कि रियाकारी, नमाज में रियाकारी, दिखा के नमाज पढ़ना, बता के नमाज पढ़ना, दूसरों को ताने देकर नमाज पढ़ना। तो बहरहाल वो रियाकारों की नमाज है। मैं पेश कर रहा हूँ, हुई कबूल मेरी नमाज में अंदेशा रिया ही नहीं, अंदेशा रिया ही नहीं। क्यों अंदेशा रिया नहीं है मेरी नमाज में? मेरी नमाज में अंदेशा रिया ही नहीं, मैं याद रखता हूँ बस करबला मुसल्ले पर, हुई कबूल मेरी हर दुआ मुसल्ले पर। और आजकल एक बहुत ही ख़तरनाक साजिश चल रही है मोमिन के ख़िलाफ़, उनको मातम हुसैन का ताना देकर और नमाज की तरगीब देना। ये एक बहुत बड़ी एक साजिश है और एक मैं कहता हूँ एक बैनुल अक़वामी साजिश है। तो बहरहाल मोमिन कभी भी इस साजिश का शिकार नहीं होता, ना ही इस साजिश का हिस्सा बनता है। तो मैं पेश कर रहा हूँ, अलग न हो किसी साजिश से मातमो सजदा, अलग न हो किसी साजिश से मातमो सजदा, सजाए रखता हूँ, सजाए रखता हूँ फर्शे अज़ा मुसल्ले पर, हुई कबूल मेरी हर दुआ मुसल्ले पर। अहमद रज़ा सैयद साहब मैं पेश कर रहा हूँ, नमाज हो गई मेरी अदा मुसल्ले पर, नमाज हो गई मेरी अदा मुसल्ले पर, अली का नाम जो मैंने लिया मुसल्ले पर, हुई कबूल मेरी हर दुआ मुसल्ले पर। और बतौर ख़ास ये आप शेर समात फरमाइएगा, बतौर ख़ास, खुदा की याद मुझे ले गई हुसैन के पास, खुदा की याद मुझे ले गई हुसैन के पास, गमे हुसैन मुझे, गमे हुसैन मुझे ले गया मुसल्ले पर, हुई कबूल मेरी हर दुआ मुसल्ले पर। और बहुत ही कीमती शेर पेश कर रहा हूँ, नबी का सिर्फ वही जानशीन होता है, नबी का सिर्फ वही जानशीन होता है, ज़हूर जिसे कहो
काबे में या मुसल्ले पर हुई कबूल मेरी हर दुआ मुसल्ले पर। और देखिएगा बतौर ख़ास इसको भी समाप्त फरमाइएगा। हुई कबूल मेरी हर दुआ मुसल्ले पर तुम्हें नसीब है गर शाहे करबला का गम, तुम्हें नसीब है गर शाहे करबला का गम, कहो हुसैन से फिर शुक्रिया मुसल्ले पर हुई कबूल मेरी हर दुआ मुसल्ले पर। और देखिएगा इसका हर शेर तकरीबन जो है वह हासिल कलाम शेर है, लेकिन एक बहुत ही कीमती शेर पेश कर रहा हूँ। हुई कबूल मेरी हर दुआ मुसल्ले पर अली के जिक्र की पाकीज़गी ही ऐसी है, अली के जिक्र की पाकीज़गी ही ऐसी है, ये जिक्र सजता है मिंबर पे या मुसल्ले पर हुई कबूल मेरी हर दुआ मुसल्ले पर। हुई कबूल मेरी हर दुआ मुसल्ले पर वो ही वफा का खुदा हो उसी को ज़ेबा है, वही वफा का खुदा हो उसी को ज़ेबा है, खुदा से मांगे जिसे फातिमा मुसल्ले पर हुई कबूल मेरी हर दुआ मुसल्ले पर। अहमद रज़ा, आप मेरा नंबर अली रज़ा बुखारी साहब से लेकर और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर हम इस पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसका मक्ता में पेश कर रहा हूँ, मोहसिन जाफरी साहब का कलाम है। अली का जिक्र हकीकी। अच्छा देखिए, ये भी बता दूं कि ये मेरा अपना अकीदा है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सब इससे इत्तफाक करें, इख्तिलाफ कर सकते हैं। बहरहाल अली का जिक्र हकीकी नमाज है मोहसिन, अली का जिक्र हकीकी नमाज है मोहसिन, ये मुझसे हो नहीं सकता जुदा मुसल्ले पर हुई कबूल मेरी हर दुआ मुसल्ले पर हुई कबूल मेरी हर दुआ मुसल्ले पर।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अच्छा, बहुत रवानी से, बहुत तेज़ी से इंशाअल्लाह इन कलाम के साथ साथ अपने इख्तितामी मराहिल में भी शामिल हो रहा हूँ। बहुत रवानी से कलाम पेश कर रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत मशहूर मारूफ शायर जनाब नायाब हलोरी साहब हैं। इन्होंने मुझे कलाम इनायत फरमाया था कि मरहबे वक्त को जिस तीर से डर लगता है, रन में उस तीर को बेशीर से डर लगता है। तो अच्छा, इसी रदीफ़ और इसी काफ़िए पर मुझे हमारे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे मौला के मंज़ूर नज़र ज़ाकिर हुसैन और शायर अहले बैत जनाब सुहेल शाह साहब ने भी कलाम लिखा कि तेगो खंजर न किसी तीर से डर लगता है, जब्र को सब्र की शमशीर से डर लगता है। अच्छा, मैंने सुहेल शाह साहब का कलाम मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। आप अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो तेगो खंजर न किसी तीर से डर लगता है आपको मिल जाएगा। बहरहाल नायाब हलोरी साहब के मतले से मैं शुरू कर रहा हूँ कलाम, और जब सुहेल शाह साहब के अशार आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि ये सुहेल शाह साहब के कलाम वो हैं, अशार हैं। अपने अपने घरों को अज़ाखाना बनाकर एक बार बावाज़ बुलंद नारे सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मरहबे वक्त को जिस तीर से डर लगता है, मरहबे वक्त को जिस तीर से डर लगता है। बहुत रवानी से पेश कर रहा हूँ। मरहबे वक्त को जिस तीर से डर लगता है, रन में उस तीर को बेशीर से डर लगता है। मरहबे वक्त को और रोबे अब्बास है ऐसा के सितमज़ादों को ख्वाब में भी खते शमशीर से डर लगता है। मरहबे वक्त को। यहाँ पर यकीनन मज़लूम करबला के मतमदार जंजीर जन मौजूद हैं, बतौर ख़ास उनके लिए पेश कर रहा हूँ कि पाए आबिदे में पिन्हाई थी जिन्होंने बेड़ी, उनकी औलाद को जंजीर से डर लगता है। मरहबे वक्त को। और देखिए बतौर ख़ास ये मैं पेश कर रहा हूँ, इंतहाई तवज्जुहात का तालिब हूँ। ईदे कुर्बान पे हो कुर्बान मुहर्रम से गुरेज, ख्वाब से इश्क है ताबीर से डर लगता है। मरहबे वक्त को। और खून शबीर के धब्बे तो नहीं दामन पर, क्यों तुम्हें मातमे
शबीर से डर लगता है, मरहबे वक्त को। और देखिए सोहेल शाह साहब के जो अशारे में पेश कर रहा हूँ कि छोड़ कर नहर लई भागे यही कहते हुए, याली आपकी तस्वीर से डर लगता है, मरहबे वक्त को। और देखें ये बहुत कीमती शेर में पेश कर रहा हूँ कि वाइज़े शाम को अल्लाह का नहीं खौफ, मगर बिनते हैदर तेरी तकरीर से डर लगता है, मरहबे वक्त को। और एक बहुत कीमती शेर पेश कर रहा हूँ, तवज्जो का तालिब हूँ कि शेख कहते थे कलम दे तो दे लेकिन हमको, शेख कहते थे कलम दे तो दे लेकिन हमको, या नबी आपकी तहरीर से डर लगता है, मरहबे वक्त को। मख्ता सोहेल शाह का पेश कर रहा हूँ कि मेरे मौला का लक़ब है ये सुहेलो सफदर, क्यों कहें कातिबे तकदीर से डर लगता है, मरहबे वक्त को। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। और काफ़ी देर से मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ और काफ़ी वक्त भी गुज़र चुका है। आखिरी कलाम मैं पेश कर रहा हूँ और लाखों नहीं तो हज़ारों बार आपकी समातों से गुज़रा हुआ कलाम है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत अच्छे शायर हैं शबरोज़ कानपुरी साहब, तो उन्होंने इसके ऊपर कलाम लिखा कि मुर्तज़ा की फ़जीलत पे लाखों सलाम। ये मैं पढ़ भी चुका हूँ, सोशल मीडिया पे अपलोड हो चुका है। अगर आप इसको यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके मैं मुंतखब अशार ये आखिरी कलाम में पेश कर रहा हूँ, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुर्तज़ा की फ़जीलत पे लाखों सलाम, मुर्तज़ा की फ़जीलत पे लाखों सलाम, मुर्तज़ा की फ़जीलत पे लाखों सलाम, भेजो काबे की ज़ीनत पे लाखों सलाम, मुर्तज़ा की फ़जीलत पे लाखों सलाम। और बाबे खैबर उखाड़ा तो बोले नबी, बाबे खैबर उखाड़ा तो बोले नबी, मेरे भाई की कुव्वत पे लाखों सलाम, मेरे भाई की कुव्वत पे लाखों सलाम, मुर्तज़ा की फ़जीलत पे लाखों सलाम। और एक शब को भी भूखा न सोया कोई, एक शब को भी भूखा न सोया कोई, मुर्तज़ा की
हुकूमत पे लाखों सलाम मुर्तजा की, हुकूमत पे लाखों सलाम मुर्तजा की, फजीलत पे लाखों सलाम। और इश्क हैदर में मीसम चढ़े दर पर, इश्क हैदर में मीसम चढ़े दर पर, ऐसी सच्ची मोहब्बत पे लाखों सलाम। एक बार मैं फिर दुआ गो हूँ। हय्या अलल अज़ा के तमाम अरकान और उनके एडमिन अली रज़ा बुखारी साहब के लिए दुआ गो हूँ। परवरदिगार की बारगाह में कि परवरदिगार इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मखदूम आलम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, इनकी कोशिशों और काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह दोबारा आपके दरमियान आकर मुझसे अली रज़ा बुखारी साहब ने एक गुजारिश की थी एक कलाम के लिए, वक्त के मालिक मुख्तार को ख़त लिख दूंगा। अच्छा, वो मैंने अभी अपनी डायरी में देखा तो असल मेरी पुरानी जो डायरीज़ हैं वो मुझसे मिस हो चुकी हैं, और जो नई डायरी है इसमें मैंने अभी सर्च किया लाइव होने से पहले, तो वो मुझे मिला नहीं, और मुझे कोई इसका शेर इस वक्त ज़बानी याद नहीं है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर दोबारा इसी पेज से इंशाल्लाह मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हो जाऊंगा। और सैटरडे को, हफ्ते को मैं अपने पेज सफदर अब्बास जैदी से इंशाल्लाह लाइव होऊंगा तकरीबन 9 बजे। तो आप तमाम मोमिन से गुजारिश है कि मेरे पेज को ज्वाइन कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप तादाद में ही कहूँगा, तादाद में जमा हो जाइएगा मेरे पेज पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिन इस इबादत में शामिल हो सकें। और अब ज़्यादा से ज़्यादा जब आप इसको शेयर करेंगे तो जो जितने मोमिन भी सुनेंगे उन सब का अजर मुझे और फिर आपको मेरे साथ साथ मिलता रहेगा। तो इंशाअल्लाह ताला बरोज़ हफ्ता सैटरडे इंशाअल्लाह, यानी कि परसों तकरीबन, हाँ परसों, सफदर अब्बास जैदी और मेरा ऑफिशियल पेज है उससे मैं लाइव होऊंगा 9 बजे। और इंशाल्लाह सफदर अब्बास जैदी यूट्यूब से भी इंशाल्लाह लाइव मैं इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। परवरदिगार आपको तमाम बलाओं से महफूज रखे, परवरदिगार आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इलाही आमीन वस्सलाम।